नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है श्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, श्री क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपसे वादा किया था कि रोजाना सुबह 11 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें एग्रीकल्चरल मैथमेटिक्स के किसी भी टॉपिक से कोई भी एक सवाल उठाएंगे, कोई भी एक कंसेप्ट उठाएंगे, और चाहे वो 5 मिनट लगे, 4 मिनट लगे, चाहे 10 मिनट लगे, चाहे 15 मिनट लगे, एक कंसेप्ट हम रोजाना सुबह 11 बजे, एक कंसेप्ट हम रोजाना शाम को 7 बजे का एक वीडियो बना के मैं आपके लिए अपलोड करूंगा। और वो वीडियो जो होगा बेटा लाइव नहीं होगा, वो रिकॉर्डेड होगा। लाइव क्लास अपनी सुबह 7 बजे चलती है, एप्लीकेशन पे सुबह 8 बजे लाइव क्लास रहती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा, एक प्यारा सा सवाल आपके स्लाइड पर, आपके बोर्ड पर आपको नजर आ रहा है, और ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। यहाँ पर क्या है, कोई भी मैट्रिक्स ए है तो आपको बताना है कि ए स्क्वायर का मान क्या होगा। अब देखो, ए स्क्वायर जैसे आया तो आपने ये पाया कि सर हमें ये तो पता ही नहीं कि ए स्क्वायर होता क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि बेटा ए डॉट ए अगर करते हैं तो ए स्क्वायर आता है, जो कि बार बार हमने पढ़ा है। अब सर ये क्या सिस्टम है बेटा, ये मैट्रिक्स का गुणन है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स। ठीक है ना, दो मैट्रिक्स को गुणा करना, दो मैट्रिक्स को गुणा करना। जैसे इस सवाल को बनाने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको कोई भी मैट्रिक्स ए दी हुई है और उसके अवयव की बात करें तो माइनस का 1, माइनस का 2, 1। ठीक है, फिर बात करें 2, 1 और 0। आगे चलें तो यहाँ पर है 1, माइनस का 1 और 2। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, तो ये है क्या, आपको दिया गया मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए। अब हमें क्या बताना है, ए स्क्वायर बताना है। वो कैसे बताते हैं, आगे चलो देखो। यहां से ध्यान देना, आप अगर ए डॉट ए करते हो, ठीक है, तो ए स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां पर माइनस का 1, माइनस का 2 और 1 कुछ अवयव है, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर 1, माइनस का 1 और बेटा 2। ठीक है ना, इसको गुणा किसी से करोगे, इसको गुणा किससे करोगे, इसे मैट्रिक्स से गुणा कर देना। अवयव माइनस का 1, माइनस का 2, 1, आगे 2, 1, 0 और फिर 1, माइनस 1 और 2। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, अब दो मैट्रिक्स को गुणा करने के लिए एक कंडीशन हम सबसे पहले उसमें देखते हैं। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन चेक कर लेना पहले। इसका क्रम क्या है बेटा, 1, 2, 3 तो इसमें पंक्तियां हैं और 3 ही इसमें स्तंभ है। क्रम क्या है, 3 गुणा 3। इसका क्रम भी क्या है, 3 गुणा 3। क्रम क्या होता है, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। ठीक है ना, अब देखो चेक करने के लिए हम करते क्या हैं कि पहली मैट्रिक्स का स्तंभ और दूसरी का जो पंक्ति है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और जो ए स्क्वायर आएगा उसका जो क्रम आएगा, जो यहां से जो बचा हुआ है वो उसका क्रम आएगा। आपने यहां पर चेक किया, समान है, बिल्कुल समान है, तो आप बेटा क्या कर सकते हैं, आप इसे गुणा कर सकते हैं। चलिए मैं इसको क्रम को भी यहां से हटा देता हूं, केवल मैंने आपको चेक करने के लिए बताया है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्या आएगा, यहां से ए डॉट ए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम जो अब करना है, इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा कर लो, इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा कर लो, इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा कर लो। तो यहां पर -1 को -1 से गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस 1 को 1 से गुणा करोगे 1। 2 को 2 से गुणा किया 4, लेकिन यहां पर माइनस का 4 आएगा। 1 को 1 से गुणा किया प्लस का 1। ठीक है ना, बीच में प्लस का चिन्ह आता है, लेकिन इस माइनस की वजह से ये माइनस आ गया। आगे बढ़े चलिएगा, देखो -1 को 2 से गुणा करोगे माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस 1 को 2 से गुणा करोगे 2 हो गया। फिर देखो 2 को 1 से गुणा करो तो यहां पर माइनस का 2 हो गया। 1 को माइनस के 1 से गुणा करोगे तो माइनस का 1 हो गया। ठीक है बेटा, माइनस के 1 को 1 से गुणा करो तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस के 2 को 0 से गुणा करोगे तो प्लस का 0 आ जाएगा। 1 को 2 से गुणा करोगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। और ये अब इस पंक्ति को इस स्तंभ से, फिर इस पंक्ति को इस वाले स्तंभ से, फिर इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा करके आप इस सवाल को बना सकते हैं। जो कि अगली स्टेप यहां पर ये बनेगी बेटा, अगली स्टेप क्या बनेगी, 2 को 1 से गुणा करो तो माइनस का 2 आएगा। 1 को 2 से गुणा करो तो प्लस का 2 आएगा। 0 को 1 से गुणा करो तो बेटा 0 आ जाएगा। 2 को 2 से गुणा किया 4, लेकिन ये माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस का 4 आ जाएगा।
एक को एक से गुणा किया तो प्लस का एक आ जाएगा, जीरो को माइनस के एक से गुणा किया तो प्लस का जीरो आ जाएगा। फिर देखो प्लस का लिखो चाहे माइनस का, कोई दिक्कत नहीं है। दो को एक से गुणा किया तो बेटा दो आ जाएगा, एक को जीरो से गुणा किया तो जीरो आ जाएगा, और जीरो को दो से गुणा किया तो जीरो आ जाएगा। अंतिम देखो, अंतिम पंक्ति को इन्हें तीनों स्तंभ से गुणा करेंगे, फिर क्या रिजल्ट बनेगा। एक को एक से गुणा किया माइनस का एक, क्योंकि ये माइनस का है। माइनस के एक को दो से गुणा किया माइनस का दो, क्योंकि ये माइनस का है। दो को एक से गुणा किया प्लस का दो आ जाएगा। क्लियर है। एक को दो से गुणा किया तो माइनस का दो, माइनस के एक को एक से गुणा किया तो माइनस का एक, दो को एक से गुणा किया माइनस का दो, क्योंकि ये माइनस का है। ठीक है ना। फिर एक को एक से गुणा किया एक, माइनस एक को जीरो से गुणा किया प्लस का जीरो। ठीक है ना। दो को दो से गुणा किया प्लस के चार। ठीक है। चलो अगली स्टेप क्या बनेगी, देखो बेटा अगली स्टेप क्या बनेगी, अगली स्टेप क्या बनेगी। अगली स्टेप की बात करें तो यहां से मैं ए स्क्वायर निकालता हूं। वो क्या बना, देखो प्लस का एक प्लस का एक प्लस का दो, यानी प्लस का तो दो है, तो मैं यहां से लिख देता हूं। एक स्टेप और बना लेते हैं, प्लस का दो माइनस का चार, ये प्लस का ये माइनस का, यानी कि दो माइनस के तीन। ठीक है। अब ये देखो दो माइनस एक, दो माइनस एक। अगला देखो क्या बनेगा, माइनस का दो, दो कैंसिल हो गया जीरो, और यानी कि मैं एक स्टेप यहां से अगर आगे लिखना चाहूं तो क्या आएगी, दो माइनस के दो, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है। फिर देखो ये प्लस का ये माइनस का, कि एक में से आपने क्या घटा दिया, चार घटा दिया, और ये क्या है बेटा दो आ गया केवल यहाँ पर। ठीक है। ये प्लस का दो माइनस का तीन, दो माइनस का तीन। ठीक है ना। यहाँ पर देखो सारे के सारे माइनस के, तो माइनस का क्या आ जाएगा, पाँच आ गया, और ये प्लस का पाँच। लास्ट स्टेप जो बनी वो क्या बनेगी, देखो लास्ट स्टेप जो बनी वो बनेगी, यहाँ पर तो क्या आ जाएगा माइनस का दो। ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का एक, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक, यहाँ पर क्या आ गया जीरो। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का तीन, और ये क्या हो गया बेटा दो। आगे चलो, दो में से तीन घटाओगे माइनस का एक, और ये माइनस का क्या आ गया पाँच, और ये प्लस का पाँच इज राइट आंसर। इसका जो क्रम है वो क्या है, तीन गुणा तीन क्रम है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो शाम को 7 बजे एक और क्वेश्चन लेके आऊंगा, एक कंसेप्ट लेके आऊंगा, बहुत अच्छा सा, मजा आया होगा इस सवाल में। बहुत शानदार सवाल है, बहुत शानदार। आपसे ए स्क्वायर पूछा था, आपने ए स्क्वायर निकाल दिया। क्लियर है। क्या किया आपने, ए को ए से गुणा किया तो ए स्क्वायर निकल गया। ठीक है। ऐसे ही आपको दो मैट्रिक्स दे सकता है, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी, और आपसे ए बी पूछ सकता है, आपसे बी ए पूछ सकता है, ए बी सी दे देगा, आपसे ए सी पूछ सकता है। तो कंसेप्ट यही रहेगा और आसानी से आप सवाल को बना सकते हो। थैंक यू सो मच प्यारे विद्यार्थियों।